ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 17। शिव भगवानु वाच, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर भविष्य में राज्य अधिकारी बनना है तो आज बाबा ने कहा प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। प्यार से सुनते तो उसका आज आधार बाबा ने मुरली के लिए कहा है, क्योंकि मुरलीधर की मुरली है ना। जितना जीवन में धारण करते रहेंगे उतना राज्य भाग भी प्राप्त करते रहेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? शिव बाबा तो बिजली एक सेकंड में बना देते हैं। और जगत को जीवन मुक्ति सेकंड में मिली। तुम सब बच्चों को जीवन मुक्ति देने बाबा आया है। भारत को बनाने, बिगड़ी को बनाने आया है। तुम सबको दुखी से सुखी बनाने आया है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहा। देखो बाबा का जवाब, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देता है। कहते भी है राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं है। तुम सबको बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप को बच्चों प्रति पले पले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। हाँ बाबा। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता है ना, क्यों? क्योंकि जो बिगड़ी को बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे, शंकर को भी भोलानाथ नहीं कहेंगे। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उनको ही भोलानाथ कहा जाता है।
क्योंकि बाबा ही आकर सभी आत्माओं को क्या करता है, इन दुखों की दुनिया से छुड़ाता है, सुख का रास्ता बताता है फिर। और इसलिए बाबा को दुखहर्ता सुख करता भी कहा जाता है, भोलानाथ भी कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है और भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बताते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी ना, बिगड़ी भी एक की नहीं बनती है। अगर एक जनक की बिगड़ी बनाई तो फिर उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी। और इसलिए बाबा ने कहा हम सभी आत्मा को ने जनक है, हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी तो हमारी क्या हो जाती है, बिगड़ी अच्छी बनती है, माना जीवन मुक्ति मिलती है। तो ये एक जनक की बात नहीं है। उसके साथ बहुतों को भी जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी ये भी समझते कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नर्क को। और यह है राजयोग। राजयोग से ही तो राजाई स्थापन होती है। एक जनक की बात नहीं है। भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है ना। बराबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का राज्य प्रजा पर स्थापन हो चुका है। इसलिए बाबा ने कहा अभी राजा का राज्य ही नहीं है, सब चल रहा है किसका राज्य, प्रजा का राज्य। कभी कभी कहते कि पंचायती राज्य है, यह है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्म किया तब सूर्यवंशी राजाई पाई। फिर है चंद्रवंशी, वो तो राज्य ट्रांसफर होते हैं ना। तुम जानते हो गीता है सर्व धर्म शास्त्र, जिससे 3 धर्म की क्या होती है, स्थापना होती है। कौन से 3 धर्म, इस्लामिक और क्रिश्चियन। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है ना। संगम का भी एक ही शास्त्र है, जिस महिमा भी गीता की है ना, जिससे सभी की क्या होती है, सदगति। तो सदगति करने वाला भी तो एक ही बाप है। गीता में बराबर गीता ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का क्या होता है, विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना भी होती है। इसमें मुझने की कोई बात नहीं। बाबा ने समझाया है पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा और वह है सबका बाप। फिर ये लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। तो जरूर उन को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है ना, भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है ना। कर्जा करते करते भारत भी क्या बन गया, कंगाल बन गया। इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राज्य भी मिली है ना। ये भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खानी ही है,
भारत में देवता दिवाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते यह प्राचीन भारत के मालिक थे। कौन? लक्ष्मण। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को भी बहुत खुशी होगी ना। विशाल बुद्धि वह है कौन? आज बाबा ने कहा जो विशाल बुद्धि उन्हें बहुत खुशी होती है। आज बाबा ने कहा बच्चे विशाल बुद्धि कौन है? विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर फिर दूसरों को धारणा कराते हैं। ऐसे मत समझो वह सत्संग में आदि में 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं या इतने नहीं आते हैं। बाबा ने कहा कि समझते हैं ना, जो बड़े बड़े सत्संग होते उनमें हजारों लोग जाते रहते और यहाँ देखो बाबा ने कहा तो फर्क क्या है। यहाँ सारी धारणा की बात है। बाबा ने कहा पहले खुद को धारण करना पड़ता है कि दूसरों को भी ऐसी धारणा करानी पड़ती है। भक्ति तो रुद्धि को जरूर पाती रहेगी ना, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कलम पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकता है। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले जाएंगे बस। या तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो जाएंगे, बाबा ने कहा राम की कथा सुनेंगे, हनुमान की कथा सुनेंगे, शिव की कथा सुनेंगे और सुनकर फिर घर चले जाएंगे। लेकिन संगम पर बाबा ये ज्ञान सुनाता है और बच्चों को कितनी मेहनत कराता है, करवा भी लेता है। ये बात है। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं ना। सबसे बड़ा फाउंडेशन तो पहले पवित्रता का है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है ना। अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है, क्योंकि हम गुप्त रीति से यह पढ़ाई भी पढ़ रहे। बाबा ने कहा गीता से अक्षर को भी नहीं जानते हैं ना, उसका अर्थ क्या है। बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राइलो हो जाती है। लक्ष्मी नारायण देवी यह ज्ञान नहीं रहता है। भले संगम की नॉलेज से उन्होंने इतनी ऊंची प्रारब्ध पाई है, परंतु उन्हें भी ये पता नहीं है ना ये नॉलेज क्या है। सती मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ, यह कोई के बुद्धि में नहीं है ना। ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी समझते थे। अभी तो देखो सेंटर भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पढ़ रहे प्रैक्टिकल में। आगे भी पढ़े थे ना बाबा ने कहा, और अभी भी पढ़ रहे हैं। उन गीता पाठशाला में विघ्नों की बात नहीं है। सब कुछ करो, नाम लेते रहो। या तो बाबा ने कहा सब धारणा की बात है। या तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है ना। ये तुम समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य न कि सिर्फ भारतवासी है, क्योंकि संगम पर ही बाबा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता है और ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनाता है। अगर कोई भी मनुष्य न होते तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। न ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्रह्मा कुक वंशावली। इसलिए ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। बाबा ने कहा तभी तो ये मुख वंशावली हो सकती है। सृष्टि है सारी, उनकी कलम भी लगाई जाती है।
यह नई नई बातें समझने की है ना। किसके बुद्धि में बैठने में बड़ा टाइम भी लगता है, किसकी विशाल बुद्धि होती झट समझ जाते, और कोई को टाइम भी लगता है। बाबा ने कहा कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर में अंगना बच्चा को कितना नशा चढ़ा हुआ होता है। एक बाबा का वो बच्चा है, उन्हें इतना नशा चढ़ता है। जो हमारे पास 20 साल वालों को भी इतना नशा नहीं है। इतना उस बच्चों को नशा है कि बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, बाबा हमारा बाप है, टीचर और सदगुरु है, बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है। खुशी में डांस करता है, भगवान मिल गया, खुशी की बात है। तो हमें भी आज बाबा ने कहा जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें भी इतना नशा होना चाहिए, या हमें कोई देहदारी नहीं पढ़ा रहे, या स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा हमें यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राज्य स्थापन करते हैं। बाबा तो वो क्लियर करके समझाते हैं ना। मैं साधारण तन द्वारा फिर तुम बच्चों को वही सज राज्य और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाए। अब फिर से मैं कैसे, सतयुग आने वाला है, जरूर सिखलाने वाला भी तो चाहिए। हमको सिखलाने वाला है तब तो हम समझा सकते हैं। बाकी जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तुम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत लेक्चर भी होते रहते हैं, परंतु वो इस धर्म के न होने कारण इस तरफ खींचते नहीं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तुम जानते हो ना, भारत कितना कंगाल है। मनुष्य बहुत भूखे मरते हैं, बहुत दुखी है। भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है, या तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का कोई प्रश्न नहीं है। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी बन रही। जो टेप सुनेंगे वह मुरली से सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, सुन रहे होंगे, वो भी झोली भर रहे हैं। भले टेप से सुन रहे बाबा ने कहा, भले सामने बैठकर सुन रहे, फिर भी बाबा ने कहा आप अपनी बुद्धि रूपी झोली भर रहे हो। कहाँ भी बैठे हो, तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना, सबको थोड़ी राज्य मिलेगा। बाबा ने कहा भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे ना। परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब वहां तो नहीं होंगे। का सतयुग में बाबा ने जो झोली भरते हैं राज्य भाग लेते वही होंगे। इसमें मुझने की बात नहीं कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक है ना। स्वर्ग का रचिता शिव बाबा है और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया तब तो क्या बने, मालिक बने। आगे वाला जन्म होगा संगम पर,
संगम कल्याणकारी है, क्योंकि संगम पर ही दुनिया बदलती है, तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा। सो अब फिर दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाए, तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जो स्थापना करेंगे वही फिर पालना भी करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की फिर पालना की, वो जरूर उनको बनना पड़े। वापस तो कोई जा न सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि कैसे बढ़ सकती है। जबकि सती त्रेता में पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती अदमशुमारी जरूर इनकी होनी चाहिए। फिर इसकी देवताओं फिर क्रिश्चियन की जास्ती क्यों? फिर लाखों वर्ष की कोई बात हो नहीं सकती। यह सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, वही इन बातों को समझते हैं। औरों को तीर नहीं लगेगा, यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते पर किसी को भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाए, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर भी जरूर लगेगा। शास्त्र में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई में यादव कौरव मर गए, 5 पांडव थे, वो भी फिर हिमालय पर जाकर क्या हो गए? गल मरे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी घात हो नहीं सकता। आत्मा खुद आकर शरीर का घात अर्थात विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वह जाकर पहाड़ों पर गले, यह कभी हो नहीं सकता। अच्छा, वह तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? कि सेना तो नहीं दिखाई है ना। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी होगा। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाकार होता तो फिर तुमको साक्षात्कार होगे, हंगामे होगे, तो तुम बच्चे या आकर इकट्ठे होगे। इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, लास्ट में सभी को कहा आना है मधुबन। चलो, फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे, परंतु मासी का घर नहीं जो यह सब आ जाए, ये भी बात है। बाबा ने कहा जिनका बुद्धि का योग इन अनफेयर होगा, जिनको टचिंग होगी वो जाते रहेंगे। बाबा ने टचिंग होगी वो बराबर हो जाएगा। जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। जो सपूत बच्चे बाप के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडव के गलने की बात होती तो फिर मकान क्यों बनाते? फिर ये भी बात है बाबा ने कहा। यह बात भी बताते तो बड़ा, कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह बाबा बैठा है, ये नहीं बता सकता तो बड़ा शिव बाबा बैठा है। कोई भी बात होती है बाबा ने कहा तो समझ में नहीं आती है तो रति महारथी से पूछो, उनसे नहीं तो ब्रह्मा बाबा से पूछो, शिव बाबा से पूछो। ये तो समझा गया कि अभी बहुत कुछ
समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं ना, कितनी पॉइंट निकलती रहती है। अजू टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा। जैसे बाबा ने कहा, मैं समय अनुसार ही सारी बातें समझाता हूँ। जैसा जैसा समय होगा उस अनुसार बाबा बच्चों को हर बात समझाता रहेगा। परंतु पहले मूल बात ये जरूर लिखना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है। हमको निश्चय है बराबर परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ये निश्चय से लिखो। आज बाबा ने कहा ब्लड से लिखो बच्चे। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से बदल जाते हैं। कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया। जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान वाच। भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। वो ज्ञान का सागर सच्चित अनंत स्वरूप। उनको अपना शरीर है नहीं तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पले पले बाप कहते मामे का याद करो। देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्रों को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है और बनाता भी देखो कितना मीठा। सत्युग की निशानियां है ना, वो फिर जरूर रिपीट होगी। कलयुग भी है। अभी तुम राज्य सीख रहे हो। विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देंगे? क्या और सबूत आपको चाहिए? कलयुग का अंत है। हाँ, इसका विनाश कैसे होने वाला है, फिर सत्युग की स्थापना कैसे होने वाली है। तो ये सारी निशानियां है और आपको क्या सबूत चाहिए फिर? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मुंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वो अभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। कौन से संस्कार?
निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कारी ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हें ही श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। इन्हें ही संस्कारों को धारण करने से स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र मना देह को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। फिर से रिपीट। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वह सभी बच्चों को अंत समय याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कारी ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हें ही श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। इन्हें ही संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन क्या है? अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख चैतन्य और चरित्र। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी है, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडारे का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्मा प्यार है। इसी प्यार में सदा समाये।
उतना प्यार बाबा करता है। जो हमारी सारी भावना हो, सारी कामनाएं हो पूरी कर देता है, सुखों से, शांति से, हर बातों से। इतना बच्चों को बाबा प्यार करता है। तो मुझे भी इतना बाबा से प्यार करना है। हमें वो क्या करता है? मालिक बना देता है, सभी भंडारे का मालिक बना देता है। बच्चे जितना चाहो उतना लो आप, और ऐसे लेते लेते परमात्मा प्यार में सदा क्या हो जाओ, लीन हो जाओ। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान मेरा भाग्य बना रहा है। मुझे कितना दिन रात प्यार कर रहा है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, इसी में ऐसे स्थित हो जाओ। बाबा मेरे में समा गया, मैं बाबा में समा गई। ऐसी मीठी प्यारी स्थिति हमारी होनी चाहिए। अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप ने मधुवन में रहते कभी यह संकल्प नहीं किया कि मेरा तो सिर्फ मधुवन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों के हैं, तो हदों की एरिया के बंधन से निकल बेहद में रहो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फॉलो फादर करो, मेरे को तेरे में, हद को बेहद में समा दो। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा का अनुभव हो। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते हैं, इसलिए बड़ी दिल वाले बेहद हो बाबा ने कहा। कोई बात में हद नहीं, सब किसका? बाप का है। ये बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा बेहद में चले जाएंगे, तो बेहद का नशा भी चढ़ता रहेगा। और इसलिए इसी में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने हद की बात नहीं देखी। बाबा हर बात सोचते थे मैं बेहद का हूं ना, मुझे एक बच्चा नहीं है, कितने बच्चे हैं। तो हमें भी हद में नहीं जाना है, बेहद में जाना है, और अपने दिल को भी बड़ा करना है। और इसलिए ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। आज 17 तारीख फरिश्ता स्थिति, जयंती वेन का क्लास होगा। और आज क्या अभ्यास करना है? अपने आप को फरिश्तों का बादशाह हो ऐसा अनुभव करें, और संपूर्ण ब्रह्मा बाप के साथ संबंध में प्रेम और पवित्रता का अनुभव करें। हर प्रकार के संबंध और उनकी प्राप्तियों का अनुभव करें। बाबा के प्यार में समाये रहे। कोई आकर्षण, कोई प्रभाव न खींचे न आकर्षण करे। तीसरी पॉइंट, परमात्मा के लिए गहन प्यार, जिसमें दे अभिमान को गलाकर बाप के प्यार में लवलीन हो जाए। अनमाइटी अथॉरिटी, पावरफुल स्टेज का अनुभव परमधाम में बाबा के पावरफुल स्वरूप का अनुभव करें। तो आज इन चारों बातों से लेकर ऐसे अनुभव करना है। और
परमात्मा प्यार में खोए रहो। यह देह भी भूल जाए, देह की दुनिया भी भूल जाए, देह के संबंधी भी भूल जाए। मैं कौन हूँ? फरिश्ता। चारों तरफ कौन है? फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। इसी मस्ती में मस्त रहकर क्या करो? तपस्या करते रहो। और आज 17 तारीख है, कल 18 जनवरी है। जैसे कल सभी ने अपना टाइम सफल किया, तपस्या की, इसी तरह से आज भी हम बच्चों को अखंड तपस्या करनी है। कल तो अखंड रहेगी। कल तो किसी को घर बिल्कुल जाना ही नहीं 12 बजे तक, क्योंकि अभी हम क्या करते, 9 बजे तक बैठेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन कल 18 जनवरी है, तो कल सभी को 12 बजे तक यहीं बैठना है, पूरा 12 बजे तक। और बीच में तो कमेंट्री भी चलेगी और हमारे ब्रिज बोल में का 1 घंटे का क्लास चलेगा। ये बात है। और कल सभी का मौन भी रहेगा और भट्टी भी रहेगी और शाम को भी भट्टी रहेगी और बाप दादा का मिलन का भी प्रोग्राम होगा। और सभी को कल मास्क लगा के आना है। और सब बोलेंगे हम कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, तो नीचे कौन बैठेगा? क्योंकि कल सभी गीता पाठशाला भी आएगी, पूरी शादा की भी, और 2-4 तरफ की, और थोड़ा थोड़ा करना। आप सभी ने मास्क लगा के बैठना है। और कल बिल्कुल किसी ने आवाज भी नहीं करना है। कल 7:30 बजे मुरली चलेगी। मुरली के पश्चात 5 मिनट ब्रह्मा बाबा के बोल सुनाए जाएंगे। उसके पश्चात फिर मुरली होगी। तो मुरली के पश्चात बाप दादा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। 2 गीत हो गए। उसके बाद फिर सब श्रद्धांजलि के लिए शांति स्तंभ पर खड़े हो गए। लेकिन सभी नहीं आएंगे, जहाँ हो गए वहीं सभी ने खड़े रहना है, क्योंकि सभी को यहाँ आना ये होगा। फिर इतनी भीड़ हो जाएगी, वो भी नहीं होगा। और सभी को एक एक आएंगे, श्रद्धांजलि दे के फिर ऊपर जाएंगे। मना का ऊपर मना परमधाम भी जाएंगे, ऊपर मना टेरेस पर जाएंगे। वहाँ आप सभी को टोली भी मिलेगी और टोली भी खाकर बाबा की याद में फिर धीरे से आप अपनी जगह पर या आकर तपस्या करनी है। क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है, तो कोई कहाँ बैठेगा, कोई कहाँ बैठेगा। तो इसलिए सभी को ऊपर ही बुलाकर टेरिस पर ही सभी को बाबा टोली खिलाएगा। तो ऐसे सभी ने ज्यादा कर भीड़ मत करना। सभी श्रद्धांजलि देंगे, सभी बाबा मिलेगा सभी को। नहीं तो क्या बीच में माताएं भूल जाती, पहले कल भाइयों का नंबर लगेगा, तब तक माता शांति से बैठकर तपस्या करेगी, आवाज नहीं करेगी। तो कल थोड़ा सा इन बातों पर सभी भाइयों ने भी और माताओं ने भी थोड़ा ध्यान अवश्य देना है। और साथ में अपने बच्चों को मत लाना है, क्योंकि बच्चे लाते तो बीच बीच में इतना डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या हो जाता है, दूसरे का योग भी टूट जाता है। कल हमें ऐसी तपस्या करनी है, जैसे कल आपने मोहिनी बहन का क्लास सुना क्या? किसी ने सुना? हाँ, तो मोहिनी बहन ने कहा ऐसी तपस्या करो, ऐसा एक शांति का माहौल बनाओ, शक्तिशाली, पावरफुल और ज्वालामुखी, जो सारे विश्व के तरफ जाए। और जो इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आई है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये बात है। तो इसलिए सभी को, वैसे तो 3 दिन की छुट्टी लेने को कहा था, लेकिन देखो कल तो संडे भी था। किसी ने 2 घंटा की, किसी ने 4 घंटा की। जितना करेंगे उतना अच्छा है। समय कल दो बाबा के लिए, हम ले भी दो। जो श्रीमत है उसका भी थोड़ा पालन करते रहो। कल का ये सब प्रोग्राम रहेगा। बीच बीच में कमेंट्री भी चलती रहेगी, बाबा के गीत भी चलते रहेंगे, तपस्या भी चलती रहेगी। यह है। और नीचे सैनिटाइजर भी रखा है, थोड़ा सा हाथ को लगा के भी आने का है। यह है। मोबाइल का भी बोल। हाँ, और क्या बोलना है? हाँ, सबसे बड़ी बात है
मुश्किल बात मोबाइल, एक तो घर के रखा उसको लाना ही नहीं, और एक ऐसी आदत है यहाँ से मोबाइल बज के लेके जाते, तो थोड़ा सा बात का में भी इतना समझ होना चाहिए, आया तो तुरंत उसका बटन दबा देना चाहिए और बोल के ये भी कि मेरा एक साइलेंस का वातावरण है, जो ये वातावरण सारे तरफ जाए, एक अनुभव होना बहुत एक जरूरी है अलग से, ये भी है क्योंकि सभी तरफ तपस्या 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 है। एक तरफ हिसाब किताब भी चुप हो रहा है, एक तरफ दुनिया के माहौल भी देखो क्या होता जा रहा है। आज मधुबन में देखो बहुत से लोगों का कैंसर हो गया, कम से कम 2000 लोग आए बच्चे, कितने? महाराष्ट्र के 2000 हो गए, ज्यादा नहीं। हमारी संतोष दीदी भी नहीं आई है, संतोष दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं बोले, शायद वो भी नहीं आई। तो बहुत से उनकी मीटिंग भी होने वाली थी, वो भी कैंसल हो गई है। फिर तो इसलिए समय अनुसार तपस्या करना बहुत जरूरी है। चलो अभी हम सब चले फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता बनकर बाबा के प्यार में सदा लव में लीन हो जाए। ओम शांति।